नमस्कार, दिल्ली लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़े जाने को लेकर हमारे संवाददाता टीपू सुल्तान ने नॉर्थ दिल्ली के मेयर जयप्रकाश से खास बातचीत की है। चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़ने के बाद सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी भाजपा पे आरोप लगा रही है कि उन्होंने मंदिर को तोड़वा दिया। जहां एक तरफ राम के मंदिर को बनवाने की मांग करने वाले हनुमान के मंदिर को तोड़ रहे हैं चांदनी चौक में। क्या कहेंगे सीधा मेरे साथ? देखिए, चांदनी चौक में जो हनुमान मंदिर था, अगर उसको तोड़ा गया है तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण से हनुमान मंदिर को तोड़ा गया है। चांदनी चौक की जो गंगा जमुना तहजीब को तार तार किया गया है, जिसकी मैं निंदा भी करता हूँ और भर्त्सना भी करता हूँ। सर, ये था कि उसको लेकर के जो आम आदमी पार्टी है सीधा तरीके से आप पे आरोप लगा रही है कि भाजपा ये कह रही है कि ये आम आदमी पार्टी ने तोड़वाया, दिल्ली सरकार ने तोड़वाया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने तोड़वाया और वहाँ सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल रहे हैं वो। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मेरे पास लेटर है, इसकी डेट है 8/8/2019। ये मैं जान के इसलिए बताना चाहता हूँ कि सभी हमारे मीडिया कर्मियों के माध्यम से बात जनता के बीच में जानी चाहिए कि दिल्ली सरकार किस प्रकार से पागल बना रही है। इस पे लिखा हुआ है, ये हमारे कमिश्नर को दिल्ली सरकार का लेटर है। इसको मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली होम पुलिस डिपार्टमेंट, मतलब जो उनका गृह मंत्रालय है, जो उसके जो लेवल सी विंग दिल्ली सेक्रेटरीट आईपी स्टेट से जारी हुआ है, जिसकी डेट मैंने बताई 8/8/2019। इसमें लिखा हुआ है हमारे कमिश्नर को, सब्जेक्ट है इसमें रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट इन शेप ऑफ टेम्पल ऑन मेन चांदनी चौक रोड दिल्ली 6। ये थे हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जेपी जी, जिन्होंने कहा कि गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए उस जगह को दोबारा से बचाया जा सकता है। चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़ने के बाद सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी भाजपा पे आरोप। वहीं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो आम लोगों के लिए लंगर लगा रहे हैं। जी हाँ, इस लंगर में सभी प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। बता दें, अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। सुबह से ही लोगों के लिए चाय और सूप की खास व्यवस्था की जाती है। किसानों की ओर से लगाए गए इस लंगर व्यवस्था का जायजा लिया है हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया ने। किसान आंदोलन को चलते आज 41 दिन पूरे होने को हैं और 4 दिन से दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। फिर भी किसान आंदोलन समर्थन में आई हुई महिलाएं भी यहां पर डटी हुई हैं। आइए बात करते हैं कि इतनी ठंड में बारिश होने के बावजूद भी ये महिलाएं यहां रह रही हैं, इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं अमरजीत कौर, जिला तरन तारण तो। आप यहाँ पे आंदोलन में आए हुए हैं, कितने दिनों से आप इस आंदोलन में बैठे हुए हैं? शुरू तो ही शुरू से आप बैठे हुए हैं, लेकिन 4 दिन से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है, तो किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? कोई परेशानी नहीं, ठंड में रहना, खुले आसमान के नीचे अपनी रात बिताना, कोई परेशानी नहीं। आपको लगता है हौसले बुलंद है। आपको लगता है कि क्या इस तरीके से आंदोलन में बैठने के के ही जाएंगे, हमारा वादा है, हम कभी भी पीछा नहीं हटेंगे, चाहे साडा कोई भी। 41 दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी भावे 4100 दिन हो जाने, हम विचे छड़ के मोर्चा कभी नहीं जाएंगे। किसान भाइयों को, किसान बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये मैसेज देना चाहूँ भी ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਆਓ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈਏ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਸਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ बीजेपी पार्टी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ कभी भी 50 साल 60 साल तक नहीं आ सकती। जैसे कि जन आंदोलन हूंज के हड़ा के ले जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि आंटी जी ने बताया कि इनके हौसले बुलंद हैं और इन हौसलों से चाहे 100 दिन हो जाएं, लेकिन ये पीछे नहीं हटेंगे और ये बिल माफ़ करवा कर ही वापस लौटेंगे। दिल्ली से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भावना की रिपोर्ट। मौजूद है सिंधु बॉर्डर पर और सुबह के 5 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में, हांडियों में, पतीलों में सुबह 4 बजे से ही खाने बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये खाने वगैरह की तैयारी करते हैं।
सर अपना परिचय दे दीजिएगा। हाँ जी, बलबीर सिंह लांगरी। सर यहाँ पे खाना बनने की तैयारी कब से शुरू हो जाती है? हम जी सुबह 4 बजे कर देते हैं। 4 बजे करते हैं। क्या खाने में अलग अलग वेराइटीज़ रहती हैं कैसे? हम दाल, सब्जी, चावल, प्रसादे, चाय और सूप, वेजिटेबल सूप। अगर इस और लंगर तरह- की बात की जाए तो कितने लोगों का लंगर यहाँ पे बनना शुरू ये होता है? कंटिन्यू नहीं कर सकते। कितने घंटे यहाँ कंटिन्यू खाना बनता है? ये 4 बजे चलता है, रात सारी रात चलता ही रहता है। ठीक है। और जैसे सर पिछले 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है तो किन किन समस्याओं का आपका सामना करना पड़ता है? समस्या चलो ये तो चिकट चकट तो हो ही जाता है, वैसे कोई ऐसी समस्या नहीं हमें आज मौजूद होती, ठीक है। हम जैसे- महसूस करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि बलबीर जी ने बताया कि यहाँ पे सुबह 4 बजे से लगातार पूरी रात तक खाना बनता रहता है और खाना चलता रहता है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे खाना बनाया जाता है, लोगों की गिनती नहीं है कि कितने लोगों के लिए यहाँ पे खाना बनाया जाता है और हर रोज़ अलग अलग तरीके की चीज़ें लोगों को खिलाई जाती हैं लंगर के रूप में। दिल्ली से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भावना की रिपोर्ट। वहीं राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए रात को सोने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। बता दें, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा इन बसों का इंतजाम किया गया है। किसानों के लिए रैन बसेरे के नाम से इन बसों में बैनर लगाए गए हैं। इन बसों की बैठने वाली सीटों को हटाकर बिस्तर लगा दिए गए हैं। साथ ही कंबल और रजाइयों का भी इंतजाम किया गया है। करीब 18 से 20 लोग एक बस में अपनी रात गुजार सकते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने इन बसों का जायजा लिया है और साथ ही वहां मौजूद एक सेवादार से बातचीत भी की है। किसान भाइयों के लिए रैन बसेरा इस तरह की जो बसें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसमें किसानों के सोने का प्रबंध किया गया है। आप देख सकते हैं इन बसों में लिखा गया है बाकायदा किसान भाइयों के लिए रैन बसेरा। और मैं आपको इस बस का जो नज़ारा कुछ अंदर से भी दिखाना चाहूँगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार अंदर दिखाएं कि किस तरह यहाँ पे सीटें हटा दी गई हैं बसों की और उसके बाद जो है यहाँ पर इनके सोने का इंतजाम किया गया है। बाकायदा गद्दे और कंबल इस बस में लगाए गए हैं, जिसमें किसान भाई जो है रात को जो रुकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 4 दिन से लगातार बारिश भी हो रही है और उसके बाद जो ठंड बढ़ गई है, ठंड बढ़ने के बाद जो इस तरह की बस जो है स्कूल की तरफ से लगाई गई हैं। और किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का यहाँ पर जो इन बसों में इंतजाम किया गया है। ये पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम नारायण सिंह है। नारायण जी बताइए, कितनी बसें जो हैं यहाँ पर लगी हुई हैं और किस तरह का इन बसों में क्या क्या इंतजाम इन बसों में रहते हैं? इस टाइम 8-10 बसें हैं और भी बसें आएंगी। किसकी तरफ से ये बसें ये अपने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन जो स्कूल चलते हैं उनकी बसें हैं, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो कितने लोग जो हैं वो इन बसों में आराम से सो पाते हैं और कितने लोग जो अपनी रात इन बसों में काट पाते हैं? इन बसों में कम से कम 15-20 आदमी तो सो ही सकते हैं। अच्छा, और भी बसें आएंगी तैयार होके। तो ये साहब कहना है इनका कि यहाँ पर जो है एक बस में जो है कम से कम 15 से 20 लोग जो है उनके सोने का इंतजाम किया गया है। बाकायदा गद्दे लगे हुए हैं उनमें, कंबल लगे हुए हैं, रजाइयाँ हैं उनमें, तकियों का इंतजाम है, ताकि वो किसान जो है जो दिन भर यहाँ पर रुकता है और उसके बाद जब उसको रात को सोना होता है, आराम करना होता है, तो उसके लिए इस तरह का बसों का जो है इंतजाम किया गया है। क्योंकि दिल्ली में 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद जो है यहाँ पर सारा जो है माहौल बिगड़ा हुआ है, जिसके बाद इस तरह की बसें यहाँ पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से मंगाई गई है। मैं दिल्ली से न्यूज़ 1 इंडिया से दीपक शर्मा। गाजीपुर में किसान आंदोलन का 41वां दिन है। किसानों की सेवा में लोग अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। कोई लंगर तो कोई खाने पीने का सामान वहां बांट रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश से आए कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने रोजमर्रा की चीजें गुरु नानक हड्डी में फ्री दी है, तो उनका कहना है कि किसी को भी किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गुरु नानक देव जी ने 20 से ये स्टार्ट की थी और आज तक ये चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। 40 दिन हो चुके हैं। हम हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक स्टॉल लगाया गया है जिसमें रोजमर्रा की सारी चीजें दी जा रही हैं, जो सब कोई संस्था है उसके थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, परमवीर सिंह नाम। परमवीर जी, जो ये आप ये सामग्री है, रोजमर्रा की चीजें हैं जी, आप ये कैसे दे रहे हैं यहाँ पे? ये सर निःशुल्क है जी, निःशुल्क दे रहे हैं जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे साबुन की डेली यूज़ वाले हैं जिनको पेस्ट की ज़रूरत है, डेली यूज़ करना है, और साबुन नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए है, ये हैं। फिर बाकी हमारे पास मोर्टिन वगैरह है, ओडोमॉस वगैरह यूज़ करने के लिए, मच्छर से बचने के लिए, वो चीज़ें हैं। तो ये किनके थ्रू आप दिया जा रहा है यहाँ पे ये सब सामान? ये सर बाबे नानक ने एक लंगर लगाया था 20 रुपीज़ का, वो जो आज चलता ही आ रहा है। ये हमें खुद नहीं पता कहाँ से आ रहा है।
ये कृपा है बस ऊपर वाले की, वही चल रहा है लंगर। तो आप ठीक देख सकते हैं कि सब तरह की जैसे कि साबुन है, कोलगेट है, ब्रश है, तेल है, और आपको मैं भी अंदर भी दिखाना चाहूँगा कि कपड़े भी हैं, रोज़मर्रा के जो कपड़े हैं जो किसान आंदोलन में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, सामान भी है, लंगर लगाया हुआ है, मगर किसी से ये कोई भी एक पैसे नहीं ले रहे हैं, जो भी है सब ये फ्री दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग और हैं, इनसे जानेंगे। कब से आए हुए हैं आप यहाँ पे? भैया मुझे यहाँ हो गए 10-12 दिन हो गए आए हुए। इनका स्टॉल यहाँ से तकरीबन 40 दिन हो गए नियर अबाउट लगे हुए। कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ लोकल ही हूँ, दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से? हाँ जी। तो आप यहाँ पे ये जो स्टॉल लगा हुआ है इसमें सेवा दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ हमारे सामने आपको दिखाया हमने कि स्टूडेंट भी हैं, वो भी इस लंगर में आए हुए हैं, सेवा दे रहे हैं, और कुछ लोग और हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामान की भी कोई कमी नहीं है। मैं अंदर दिखाना चाहूँगा, कंबल हैं, लोअर हैं, रजाई हैं, गद्दे हैं, सब तरह की सेवा दी जा रही है। अंदर से सामान की कोई कमी नहीं है, और यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं उनको ये सब लोग फ्री में सामान दे रहे हैं। आइए मैं बात कराता हूँ, यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं। सर आप यहाँ आए हुए हैं, चाचा क्या कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और किसानों की एकता है, और किसान जो एकता में ही रहेंगे, इतना जो उनका कानून का नहीं लिया जाएगा उल्टा, इतने एकता में लड़ते रहेंगे। सरकार तो मान नहीं रही है, मानने की आज नहीं मानने की, 10 दिन मानने की, 26 हम जो है बैठे रहेंगे, चाहे जीवन सारा बीत जाए हमारा, पूरा जीवन ही बिता देंगे यहाँ। मानना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। अब 8 तारीख को एक वार्ता भी रखी गई है, जबकि सरकार की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि कुछ भी हो जाए हम ये कानून वापसी नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, उनको लेना पड़ेगा। हम इतने डटे रहेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ किसान भी आए हुए हैं, उनका साफ कहना है कि आंदोलन तो नहीं रुकेगा, सरकार चाहे कुछ भी कर ले। दिल्ली से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए क्या? तो वहीं उत्तर पश्चिम दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में रोहिणी सब डिवीजन जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन चलाया गया। इस ड्राई रन में चरणबद्ध तरीके से हर स्तर पर अभ्यास किया गया ताकि समय रहते किसी की भी कमी को दूर किया जा सके। रोहिणी एसडीएम द्वारा मिली जानकारी के अनुसार ये ड्राई रन सफलतापूर्वक रहा। आज डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट ने अपने सब डिविजन्स में वैक्सीनेशंस कराने का ड्राई रन किया। रोहिणी सब डिवीजन में 2 साइट्स चूज की गई थी, राजीव गांधी हॉस्पिटल और संजय गांधी हॉस्पिटल। इन दोनों में सेंटर्स बनाए गए थे और वैक्सीनेशंस कराने के सारे स्टेजेस पर रिहर्सल की गई। बहुत अच्छे ढंग से ये सारा ड्राई रन हुआ। इसमें जो पर्सन आएंगे वो सारे रजिस्टर्ड होने चाहिए। उन्हीं लोगों को उनके आईडी प्रूफ देखने के बाद वैक्सीनेशन दी जाएगी। वैक्सीन होते हुए उनको 30 मिनट्स के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो सिंगू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। किसान आंदोलन को लगातार 40 दिन हो चुके हैं, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में 4 दिन से बारिश भी चल रही है। तो बारिश के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान आंदोलन में किसानों का हौसला कम नहीं हुआ है। इसी दौरान न्यूज़ 1 इंडिया के रिपोर्टर दीपक शर्मा ने मौजूद किसान से बातचीत की है और जाना कि किस तरीके से वो इस बारिश में अपनी रात गुजारते हैं। बारिश शुरू हो चुकी है सिंधु बॉर्डर पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है किसानों का हौसला जो है वो कम होने को राजी नहीं है। अलाप जलाकर यहाँ पर वो अपनी पूरी रात गुजारते हैं, और देखिए किस तरीके से वो बारिश के में भी यहाँ पर मौजूद बैठे हुए हैं, और इस आग के सहारे पूरी रात वो यहाँ पर उन्होंने गुजारी है। कुछ किसान यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए। परमजीत जी। परमजीत जी, किस तरह से पूरी रात आपकी यहाँ पे गुजरी? बस आई गुजर जाती है जी, डली बाती बैठे हाँ। कोई आ जाता ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਮੰਜ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਪਾਣੀ ਮੰਜ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਹੁਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਵੜੋ। तो बस आई नहीं जाती है जी, बढ़िया बजुर्ग बैठे नाल गल्लां बातां। तो आप देख सकते हैं किसान इनका साफ कहना है कि यहाँ पे हम पूरी रात गुजारते हैं, और रात में अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहिए होती है तो वो मदद हम करते हैं। अगर किसी को पानी चाहिए, किसी को चाय चाहिए, किसी को भूख लगी है, और या किसी के कोई सोने का इंतजाम नहीं है तो उसको ओढ़ने के लिए अगर कोई बिस्तर चाहिए, वो इंतजाम जो है यहाँ पर ये उसकी जिम्मेवारी को यहाँ पर निभाते हैं। राजधानी दिल्ली के इंदौर अस्पताल में कोविड-19 का ड्राई रन शुरू हो गया है। दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने कहा कि टीकाकरण शुरू होने पर अपनाई जाने वाली सभी प्रक्रिया को पूर्व अभ्यास के दौरान परखा गया। मेयर जयप्रकाश जेपी जी
का कहना है कि मोदी जी द्वारा किए गए आदेशों का हम पालन कर रहे हैं और अपनी दिल्ली ही नहीं भारतवर्ष को कोरोना वायरस मुक्त देश बनाना है और हमारा पहला कर्तव्य दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा करना है, जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं। आपको बता दें कि रोज करीब 500 लोगों को यहां वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें आम लोगों के लिए कुर्सियों का और बीमार और बुजुर्ग लोगों के लिए बेड भी लगाए गए हैं। वहीं द्वारका पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने मोबाइल स्नेचर्स को गिरफ्तार किया है। झपट्टा मारकर ये चोर मोबाइल चोरी करते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस ने कई मोबाइल और बाइक भी इस दौरान बरामद किए हैं। ठीक है, शुरू हो गई वीडियो। दिल्ली के सागरपुर इलाके में बच्चे की बर्थडे पार्टी के दौरान लोग आपस में भिड़ गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक सागरपुर का रहने वाला नवनीत अपने साथियों के साथ अपने बेटे का जन्मदिन मना रहा था। उसी दौरान कुछ लोग अपने साथियों के साथ आकर उत्पात मचाने लगे। जब परिवार ने विरोध किया तो दूसरे पक्ष ने चाकू से हमला कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चक्कू छुरी लगे हुए हैं जी। ये वीडियो ये प्राइवेट करा लूं, बहुत पैसा ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इमरजेंसी में आया था। आजा भाई। बीती रात एक बर्थडे पार्टी में 2 पल की खुशी चंद मिनटों में मातम में बदल गया। हम बात कर रहे हैं दुर्गा पार्क इलाके की, जहां एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में परिवार वाले शामिल थे और कुछ अज्ञातों ने आकर चाकुओं से हमला कर दिया। मेरे साथ परिवार के लोग मौजूद हैं जिन पे हमला हुआ कुछ अज्ञातों ने, और इनका यह भी कहना एक बड़ा सवाल है दिल्ली पुलिस के ऊपर कि अब तक पुलिस ने इनका बयान तक नहीं लिया है। MLC हो गई है लेकिन FIR दर्ज नहीं किया है। हम इनसे जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम नवनीत है। नवनीत, क्या कुछ पूरा मामला था? पूरा मामला हमारे घर में छोटा सा प्रोग्राम था। कोरोना की वजह से हमने घर के लोगों को इनवाइट किया था। मेरे बड़े भाई की बेटी का बर्थडे था, तो उसी प्रोग्राम को हम कर रहे थे। अभी 2 अनजान लोग जो कि हमारे पड़ोस में रहते हैं, थोड़ा नेतागिरी और बदमाशी में रहते हैं, वो ड्रिंक करके आते हैं, हमारे डीजे पे डांस करते हैं। हम इसको ऑब्जेक्शन उठाते हैं, देन वो हमसे झगड़ने लगते हैं। हम फोर्सफुल इनको वहाँ से हटा देते हैं। देन वो प्री प्लानिंग से लड़के इकट्ठे करते हैं, हमारे घर दोबारा आते हैं, पुलिस कॉल करते हैं अपने ऑफिस को खुद तोड़ने के बाद कि हमने वो ऑफिस तोड़ा है। उसके आने के बाद वो हमारे परिवार पर हमला करते हैं चाकू से, डंडों से, इवन उनके पास गन भी थी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर। एक बार फिर दिल्ली पुलिस सवालिया निशान के घेरे में आ गए हैं कि अब तक बयान भी लेने नहीं पहुंची है दिल्ली पुलिस। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सिंह के साथ उदय हिंदुस्तानी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के सिविक सेंटर में हरियाणा के मशहूर सिंगर MD रॉकस्टार सैफी फिल्म के डायरेक्टर फैज सैफी के साथ अपने गाने पेशी प्रमोशन के लिए पहुंचे, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शैल बिहारी और वाइस चेयरमैन विजेंद्र यादव ने MD को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। हमारे चेयरमैन साहब, स्टैंडिंग कमेटी दिल्ली नगर निगम, हमारे बच्चे हैं और हमें बड़ी खुशी होती है। और प्रतिभा जब निखर के आती है, और प्रतिभा ऐसे नहीं होती, उसके लिए बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि MD हमारा जो है बच्चा आज इतने ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है और 1 करोड़ फॉलोअर्स ये अपने आप में बहुत एक अच्छा रिकॉर्ड है। और भविष्य में भी बड़ा, मुझे लगता है भविष्य बड़ा उज्जवल है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एज ए मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और मेरे भाई छोटे श्रीमान विजेंद्र यादव जी डिप्टी चेयरमैन है, मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और आज MCD में जो हम कुछ प्रमुख लोग हैं उनमें से विजेंद्र यादव जी हैं और इनके सगे ब्रदर इन के बेटे हैं MD जी, और इतनी अच्छी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, इससे बड़ा हर्ष का विषय और कोई नहीं हो सकता। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि एक दिन के अंदर 10 मिलियन लोगों ने मुझे देखा है, तो आई एम सो हैप्पी। तो उसकी 2 लाइनें भी मैं शेयर करूँगा आप सभी के सामने। एक राखी गाड़ी काली, दूजी रख रफल दुनाली, जो बोले ऊंचा नीवा सरगा की टिकट कटाली। ठोक्या था जो पिछले महीने, ठोक्या था जो पिछले महीने, कल चंडीगढ़ पेशी है। नखरे जे तू करे बावली, छोरा भी कलेसी है। शौक सारे महंगे राखे, दिल का परदेसी है। नखरे जे तू करे बावली,
तो ये गाने से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक हरियाणा में अपने आप में एक रिकॉर्ड भी बना है, आज तक का हरियाणा का सबसे पहला गाना है जो एक दिन में 10 मिलियन व्यू है। आप सभी का प्यार है तभी ये गाना इतना अच्छा चल रहा है। दिल्ली लाइव में इतना